सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। चलो फटाफट फटाफट सारे बच्चे जुड़ जाइए और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा आप लोग जरूर शेयर कर दीजिए। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी कंटिन्यूसली जो क्लासेस चल रही है, तो चलिए सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। होप बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं आज का पार्ट 22। आप सभी का मैं आर के मैं तो आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस में। एग्जामपुर का मेन ऑफिशियल चैनल जो आपने पहले से सब्सक्राइब कर रखा होगा, अगर नहीं किया तो अभी कर लो। साथ ही साथ में एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस इसको भी आप लोग सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं फिर आज की कहानी यहां से। नया दौर, नया जोश, नया दिन, ठीक है। चलिए तो आज जो आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं, आपकी मेहनत पे हंसते हैं बेटा, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको हंसी आएगी उनके हंसी देखकर। चलो स्टार्ट करें फिर अपनी कहानी यहां से। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन IQD का आज हमारा पार्ट पार्ट 22 है। चलिए मालिक स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को यहां से। ओके, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, आपको तरीका पता है। मैं क्वेश्चन आपको दूंगा, 10 से 15 सेकंड का टाइम आपको दूंगा हर क्वेश्चन पे, या मैक्सिमम 20 सेकंड, एंड देन उसके ऊपर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करें फिर, स्टार्ट। चलिए बच्चों, हो गया एवरीबॉडी। कर दे। चलिए बहुत बढ़िया बच्चे, स्टार्ट करते हैं फिर कहानी यहां से अपनी। देखो सेंटेंस है हमारे पास, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड पर्सन। पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड पर्सन। बेटा गलती कहां है, कौन सा पार्ट हमारा गलत है, ये आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के आंसर बड़े झकास प्यारे प्यारे मैं देखता हूं। आप लोग जो है शेयर भी करते हो, लाइक भी करते हो, लेकिन कुछ जो नए बच्चे आते हैं वो पहले तो ये सोचते हैं ये है कौन सर, पहली बार देख रहे हैं भैया इन सर को। तो हाँ, हम कोई बहुत बड़ी जानी मानी हस्तियां तो नहीं है, हम कोई बॉलीवुड के सुपरस्टार तो नहीं है जो आप हमें पहली बार में पहचान जाओगे। लेकिन ये श्योर है कि बच्चे आज आप हमारी मेहनत देखोगे, आप अपने आप जानने लग जाओगे कि हम कौन हैं। ठीक है, हम कौन है, कौन से चैनल पे पढ़ाते हैं, क्या टैलेंट है क्या नहीं। चलो सारी बातें स्टार्ट करते हैं। पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड पर्सन। आंसर क्या बताया आप लोगों ने, सर सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बात याद रखें बच्चे कि कावर्ड पर्सन यहां पे मिस्टेक है आपके पास। यहां पे आपको दिखना चाहिए कि सर एरर वाला पार्ट क्या है। तो सर ये जो कावर्ड पर्सन लिखा है ना, ये वाला आपका पार्ट एरर वाला पार्ट है, कावर्ड पर्सन। बेटा कावर्ड जो है ये अपने आप में एक नाउन ही होता है, ठीक है। इसका मतलब ही होता है क्या, हाँ, कायर। ठीक है, तो कावर्ड इसके साथ बेटा हमें पर्सन वगैरह की जरूरत नहीं है, जैसे कावर्ड बॉय, कावर्ड गर्ल, कोई जरूरत नहीं है। कावर्ड लिख दिया सफिशिएंट है, ये सफिशिएंट है। इसके बाद आपको बॉय गर्ल पर्सन ये सब की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा यहाँ मिस्टेक यही थी, तो ये जो पर्सन लिखा है इसको काट दो बस। सीधा सेंटेंस, पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ कावर्ड, बीइंग अ कावर्ड, बस सेंटेंस तैयार आपका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, चनचनाता दमदमाता हुआ क्वेश्चन। चलो स्क्रीन पे आपके स्टार्ट आंसर। क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन है, ही आस्क्ड हर whether she knew what had happened yesterday when she was on leave। ये क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी से आप लोग अब इसका आंसर करें फटाफट, जल्दी से तैड़ फैड़, जल्दी से इसका आंसर करें बच्चों आप लोग। सेंटेंस है, he asked her whether she knew what had happened yesterday when she was on leave। Yeah, yes baby, start। ओके देखो बेटा क्या मिस्टेक है, क्या मिस्टेक थी। बहुत ही छोटा सा यहाँ पे एरर आपको दिख भी जाना चाहिए था अब तक। तो देखो अगर आप इतने दिन से लगातार क्लास ले रहे हैं, अटेंड कर रहे हैं, सारी क्लासेस आपने ज्वाइन करी है, तो बेटा इतना सोचने समझने की बात ही नहीं थी। चुटकियों में आपका आंसर आपके सामने, देखो किस तरीके से आपका आंसर आपको मिलता, ज्यादा सोचने के कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं। He asked her whether she knew what had happened yesterday when she was on leave। बेटा यहाँ पे ask her, इससे देखते ही आप समझ जाते सर ये नरेशन का टॉपिक का क्वेश्चन है, और नरेशन में भी कौन सा, तो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट स्पीच दिख रहा होगा आपको। तो ही asked her, इनडायरेक्ट स्पीच आपको यहाँ पे दिख रहा है।
ओके, तो ही आस्क्ड हर वेदर शी न्यू, आवाज आ रही है ना, ही आस्क्ड हर वेदर शी न्यू व्हाट हैपेंड यस्टरडे। तो बेटा देखो यहाँ पे जो हमारे पास आस्क्ड वाला वर्ड लिखा है, यानी कि नरेशन का इनडायरेक्ट नरेशन यानी इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा है। अब जाहिर है कि अब यहाँ पे हमारे पास आस्क्ड आ गया है, ठीक है, तो शी न्यू व्हाट हैड हैपेंड यस्टरडे। अब यहाँ पे साथ में लिखा है व्हाट हैड हैपेंड यस्टरडे, तो बेटा आपको दिख जाना चाहिए कि ये यस्टरडे कैसे, ठीक है, यस्टरडे कैसे, वेदर शी न्यू व्हाट हैड हैपेंड यस्टरडे। तो यहाँ पे यस्टरडे जब साफ साफ दिख रहा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, यस्टरडे का क्या बन जाता है, द प्रीवियस डे। याद आया कि नहीं आया, यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ये आपका बन जाता है द प्रीवियस डे। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, बोलो हाँ, चलिए प्रेम से बोलिए क्या, बोलो हाँ, नहीं जय माता दी, राइट, कौन है, चलो मालिक कर दें स्टार्ट आगे की कहानी। ओके, ये आपका होना चाहिए था ऐसे, अच्छा हाँ करते जाओ, चलो चलो चलो। तो ही आस्क्ड हर वेदर शी न्यू व्हाट हैड हैपेंड द प्रीवियस डे, ठीक है, द प्रीवियस डे व्हेन शी वाज ऑन लीव। अगला, इसका आंसर दो, आंसर करो बच्चों। चलिए ऑन है ना माइक, हाँ ठीक है ऑन है। सुमन वॉज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट हार्डली टॉक टू द गेस्ट फॉर अ फ्यू मिनट। बताइए, जल्दी जल्दी आंसर 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 कीजिए, यस यस करते जाइए बच्चों। हो गया, द साइड हो जाता हूं, ये लो स्क्रीनशॉट मारना है तो स्क्रीनशॉट मार लो, कर लो। चलिए हो गया, कर दे स्टार्ट। देखो, सुमन वाज सो टायर्ड दैट शी कुड नॉट हार्डली टॉक। बेटा देखो आप यहाँ पे गौर से समझिए, नॉट भी लिखा है हार्डली भी लिखा है। आप जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये दोनों साथ नहीं आते, हार्डली हो गया, हार्डली, रेयरली, बेयरली, नो सूनर, ये जितने भी शब्द होते हैं ना, नेवर, ये सारे के सारे कैसे वर्ड्स होते हैं बेटा, एडवर्ब, है ना, ये नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, ये सारे कैसे वर्ड होते हैं, नेगेटिव वर्ड होते हैं, और ये भी एक एडवर्ब है। जिस बच्चों को ये बात नहीं पता थी कि एडवर्ब है तो उनको पहले मैं बता दूं, उसके बाद आंसर करेंगे। बेटा लिख लेना, सारे वर्ड लिखवा देता हूं एक साथ ही, नो हो गया, नॉट हो गया, नेवर हो गया, लिखते जाइए। हो सकता है कि आप लोगों को ये बात पहले से नहीं पता थी, अब सीख लोगे। जितने नेगेटिव वर्ड्स होते हैं नो एन वाले, नो, नॉट, नेवर, नॉर, नीदर, neither, none, nobody, nothing। ठीक है बेटा, ये सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, हाँ जी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं। तो बेटा लिखते जाओ, ये सब क्या है, नो जो है, नो जो है बच्चे ये क्या है, ये है एडजेक्टिव, ठीक है। अच्छा, नॉट और नेवर ये क्या है, तो लिखो बेटा ये क्या है, तो ये है एडवर्ब। नॉर क्या है, तो लिखो बच्चे ये है कंजंक्शन, भूलना नहीं आगे से कभी भी जीवन में से। नीदर बेटा ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है, ये हमारा एडजेक्टिव भी होता है, और ये हमारा प्रोनाउन भी होता है। ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि यूज कैसे हो रहा है। और ये जो आखिरी के तीनों बच गए बेटा, लिख लेना ये क्या होते हैं बच्चों, तो प्रोनाउन, जल्दी से नोट करो।
चलिए लिख लिया, डन डनाडन, तारारंपम, यस कर दो। चलो जी आगे बढ़ दें। तो हमने क्या बात सीखी यहाँ पे कि जितने भी ये नेगेटिव वर्ड जो अभी तक आप लोग बचपन से सुनते सुनते बड़े हो गए, तो कई सारे वर्ड हमें पता भी नहीं होते ये एक्चुअल में है क्या। ठीक है, वो हमारा एडजेक्टिव है, वो हमारा एडवर्ब है, या वो हमारा प्रोनाउन है, या वो हमारा कंजंक्शन है। ठीक है, तो ये कई सारे ऐसे ऐसे शब्द होते हैं जो बच्चों को पता तक नहीं चलते कि वो एक्चुअल में थे क्या। तो उनको याद रखने का तरीका मैंने आपको एक ही बार में सारे लिखवा दिए, ताकि बार बार टॉपिक में आए तो फिर मैं बार बार बताता रहूंगा, कंफ्यूज होते रहोगे, इसलिए एक ही बार में सारे रट मारो, याद ही कर लो अच्छे से। ठीक है, नो हो गया हमारा क्या बच्चे, एडजेक्टिव। नॉट और नेवर हो गया क्या, एडवर्ब। नॉर हो गया क्या बेटे, कंजंक्शन। नीदर हमारा एडजेक्टिव भी होता है और प्रोनाउन भी होता है, ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि कैसे लिखा जा रहा है, मैं आगे एग्जांपल देके समझा दूंगा। उसके बाद नन हो गया, नोबडी हो गया, नथिंग हो गया, सारे हो गए प्रोनाउन। नन का मतलब नो वन, ठीक है, नो वन, नोबडी, नथिंग, है ना, ये सारे वर्ड्स हो गए प्रोनाउन। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, बोलो यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी उसका आंसर तो खत्म नहीं किया, ये आंसर तो खत्म कर लेते हैं ना। देखो तो ये जो नॉट आया बच्चों, ये क्या था, एडवर्ब था सर जी, ये क्या निकला, एडवर्ब। और ये हार्डली क्या है बच्चे, तो ये भी एडवर्ब है। आज समझ में आया कि हार्डली के साथ नॉट क्यों नहीं आता, अब क्लियर हुआ। आप लोगों ने आज तक बहुत बार ये रटा होगा कि हार्डली, रेयरली, बेयरली, इन सब फलाना ढिमकाना, इन सब के साथ कभी नॉट नहीं आता। आज कभी आपने कारण सुना था, कारण जाना था कि ऐसा क्यों। कारण बेटा दो होते हैं, दो कारण होते हैं। कारण नंबर 1 कि बेटा ये दोनों नेगेटिव वर्ड से होते हैं, और कारण नंबर 2 कि ये दोनों के दोनों ही सेम कैटेगरी का वर्ड है, यानी कि एडवर्ब है। बस इसलिए एक हटाना पड़ेगा। तो शी कुड नॉट टॉक, हार्डली को हटा दो, बस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। इसका आंसर करो, जल्दी से आंसर करो बच्चों सभी लोग। हो गया बच्चों, डन एवरीबॉडी। चलिए मालिक स्टार्ट करते हैं फिर क्लास को। देखो, इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई डिड राजगोपालचारी लीव द कांग्रेस इन 1940। अरे इतना आसान क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया ना बेटा, अगर ये भी आपने गलत कर दिया तो बेटा डूब मरो। इतना आसान क्वेश्चन भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो बेटा बहुत गलत ट्रैक पे हैं आप लोग। ध्यान से सुनो, ये गलत नहीं करना है। इतना गलत कैसे हो सकता है भाई, हाँ। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा है व्हाई डिड राजगोपालचारी, ठीक है, साफ साफ यहाँ पे गिवन है, साफ साफ यहाँ पे गिवन है कि डिड आ रहा है, पास्ट की बात है, और साथ ही साथ में यहाँ पे लिखा भी है 1940। इसका मतलब बात जो है वो पास्ट की हो रही है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन व्हाई डिड राजगोपालचारी लीव द कांग्रेस इन 1940। तो आंसर क्या होगा, जल्दी कमेंट करके बताइए। नहीं क्लियर हुआ, चलो मैं आपको एक हिंट देकर के क्लियर करवाता हूं। अभी इसका आंसर मैं नहीं दूंगा, आप लोग खुद देंगे। देखो कैसे, ध्यान से सुनिए। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल कहा क्या, कि मोहित इज इनोसेंट या मोहित इज इंटेलिजेंट। एक सेंटेंस कहा मोहित इज इंटेलिजेंट, और एक हमने कहा क्या बच्चों कि इज मोहित इंटेलिजेंट। आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइए कि सर जी क्वेश्चन मार्क कहां आएगा, ऊपर वाले में या नीचे वाले में। आप अपने आप समझ जाओगे क्वेश्चन मार्क कहां आएगा बच्चों, तो सर जी नीचे वाले में आएगा। क्वेश्चन मार्क कहां आएगा, नीचे वाले में। क्यों, क्योंकि बेटा यहां पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास पहले इज आ रहा है, यानी कि पहले हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद ये मोहित, यानी कि उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ रहा है। पहले हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, उसके बाद सब्जेक्ट आ रहा है। तो जाहिर है कि अगर पहले हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद सब्जेक्ट है, तो ग्रामर का ये नियम है कि अगर हेल्पिंग वर्ब पहले हो सब्जेक्ट बाद में हो तो क्वेश्चन मार्क जरूरी है। इतनी बात क्लियर हो गई, वेरी गुड, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। अब आप अपने क्वेश्चन को देखो। अब भी बेटा इससे बड़ा हिंट क्या दूं मैं आपको, अब भी नहीं पहचान पाए गलती तो बेटा फिर चुल्लू भर पानी ढूंढो अपने घर के आस पड़ोस में।
आंसर अब तो मिल ही गया होगा बेटा। तो आंसर क्या था? तो यहाँ पे देखो वाई डिड राजगोपालचारी, डिड पहले आ रहा है, उसके बाद राजगोपालचारी लिखा आ रहा है। तो बेटा आप समझदार हो गए होंगे इतना तो कि वाई डिड राजगोपालचारी नहीं होगा, पहले तो डिड काट दो और डिड कट गया तो लीव का लेफ्ट हो जाएगा। हो गया। तो इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन वाई राजगोपालचारी लेफ्ट द कांग्रेस। समझ में आया? समझ में आया क्या? क्लियर हो गया क्या? चलो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से इसका एक्सप्लेनेशन था, आपको बहुत मजा आया होगा। अगले क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कमेंट करके बताते जरूर रहा कीजिए। जो बच्चे इस वीडियो को लाइव में नहीं देख पाते वर्किंग होने की वजह से, जैसे कई कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं कहते हैं सर हम वर्किंग है तो हम लाइव वीडियो तो नहीं देख पाते, लेकिन बाद में जरूर देखते हैं। तो बेटा जो बाद में भी इस वीडियो को देखते हैं, यानी कि रिकॉर्डेड वीडियो को भी देखते हैं, तो बच्चे आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया करके कम से कम कमेंट्स वगैरह भी किया कीजिए, लाइक पे क्लिक किया कीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और साथ ही साथ में कमेंट्स भी किया कीजिए, जिससे कि हमें अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई आप लोग जो है मतलब कुछ ना कुछ नया कर रहे हैं, नया सीख रहे हैं, राइट। और हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोग भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करें। ये आया अगला, करो। चलो जल्दी करो। हो गया? चलो, गुलिवर्स ट्रैवलर्स आर द मोस्ट फैसिनेटिंग स्टोरी दैट आई हैव एवर रेड। कुछ याद आ रहा है? नाउन कराते समय ये क्वेश्चन हुआ था बेटा, रिलेट कर लिया करो, इतना ज्यादा टाइम नहीं, बस आधा मिनट भी नहीं दूंगा अब मैं। चलो हो गया। देखो तो गुलिवर्स ट्रैवल्स, देखो बेटा यहाँ पे जो गुलिवर्स ट्रैवल है ना, ये एक्चुअल में एक बुक का नाम है। ठीक है, मतलब एक नॉवल कह लो, एक स्टोरी कह लो, ठीक है, ये नाम है उस चीज का। तो आप इसमें ये चीज नहीं कह सकते हैं आप कि मतलब जो है बहुत सारे गुलिवर्स थे, बहुत सारे ट्रैवल्स, नहीं, ये एक नॉवल का नाम है। तो बेटा यहाँ पे आर कैसे आया? अगर यहाँ आर आ रहा है तो सर यहाँ पे तो स्टोरी जाना चाहिए था। समझे बात को? समझ रहे हो? समझ रहे हो? तो बेटा यहाँ पे आर नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए था? इज आना चाहिए था। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? वही वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो गुलिवर्स ट्रैवल्स इज द मोस्ट फलाना ढिमकाना लहसुन प्याज अदरक, इस तरीके से आपको याद रखना है कि सारे के सारे प्लूरल नाउन प्लूरल नहीं होते, नाम भी प्लूरल होता है बेटा, वो नाम ही ऐसा है इसका। चलो अगला प्रश्न आपके झोली में डाल दिया मैंने फेंक करके, ये रहा। चलिए गुरु हो जाओ शुरू। अब आप लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़िए और आंसर कीजिए जल्दी से। आपके स्क्रीन पे आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड। ठीक है, आधा मिनट का टाइम देता हूं, जल्दी कीजिए। चलो बेटा हो गया, हो गया मालिक। यस, हाँ बेटे करते जाओ करते जाओ, शाबाश। चलो करें आंसर। आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड। बेटा कंजंक्शन की कुछ कहानी याद आ रही है? हाँ, कंजंक्शन की कुछ कहानी याद आ रही है, या कहो कंजंक्शन की नानी याद आ रही है? देखो बहुत इजी था। नो अदर सोर्स of energy is as
चीपर एज सोलर एनर्जी। ठीक है, ये है, आपको याद आया कुछ ऐसा मैंने सिखाया था एक बार। बेटा देखो, अगर आपके पास कंजंक्शन ये शब्द आ रहे हैं ना, जैसे एज, सो एज, सो दैट, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, अगर ऐसा कभी भी आपके पास आ रहा है, सो दैट, टू फॉर, ठीक है बेटा, तो यहाँ पे इन सब के बीच में हमारे पास क्या एक वर्ड आता है, इसको कहते हैं एडजेक्टिव। क्या आता है बच्चे? एडजेक्टिव आता है। क्या आता है सर जी? एडजेक्टिव आता है। तो अब इसमें याद रखने की बात क्या है सर? वो तो सबको पता है। याद रखने की बात ये है कि इनके बीच में जो एडजेक्टिव आएगा वो कौन सा वाला एडजेक्टिव आएगा बेटा? तो पीडी। कौन सा एडजेक्टिव आएगा? पीडी। पीडी मतलब पढ़ने दो, ठीक है, पढ़ने दो। पीडी मतलब होता है पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, पीडी सीडी एसडी याद है ना, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो एडजेक्टिव कैसा आएगा बच्चे? तो एडजेक्टिव आएगा पढ़ने दो, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, राइट। अब जैसे आप कहते हैं किसी को, एक मिनट, हाँ, जैसे मुकेश इज एज टॉलर एज श्याम, एज टॉलर एज श्याम। तो बेटा आप लोग खुद समझदार हैं, थोड़ा ध्यान से करेंगे तो अपने आप आंसर दिखाई देगा आपको कि यहाँ पे हमारे पास एज आया, एज कंजंक्शन का पेयर आया, और जब हमारे पास एज सो दैट, टू फॉर, सच दैट, ऐसे जितने भी वर्ड्स आते हैं इनके बीच में जो एडजेक्टिव आता है कैसा आता है बेटा? पीडी। पीडी मतलब पढ़ने दो, ठीक है, नहीं, पीडी का मतलब पॉजिटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। तो क्या आना चाहिए पुत्रों और पुत्रियों? तो टॉल, एज टॉल एज। उसी तरीके से एज चीप एज, एज चीप एज। आपने जरूर सुना होगा, हम जब कहते हैं ना कि भाई जल्दी ये काम करवा दो यार, बोलते हैं ना किसी को, आपने सुना होगा ऐसे बोलते हैं कि भाई जल्दी जल्दी ये काम करवा दो, तो हम क्या बोलते हैं? एज सून एज पॉसिबल। सुना है साहब? एज सून एज पॉसिबल। कभी भी ये नहीं बोलते कि एज सूनर एज पॉसिबल, क्योंकि सून सूनर सुनेस्ट बनता है ना, एज सून एज पॉसिबल। कभी भी ये नहीं बोलते कि एज सूनर। तो बेटा सून आता है, इससे ही आप समझ गए। तो ये एक एडजेक्टिव है, और कौन सा एडजेक्टिव है बच्चे? तो पीडी, यानी कि पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, पढ़ने दो। चलो, तो यहां पे भी बेटा यही आंसर आना था। आई आंसर्ड द क्वेश्चन एज बेस्ट एज आई कुड, यानी कि जितना अच्छा मैं दे सकता था आंसर वैसा मैंने दिया। तो आपको दिख गया एज बेस्ट एज आई कुड। तो एज का पेयर आ गया, बीच में क्या आ रहा है? सुपरलेटिव डिग्री। अच्छा, बेस्ट की डिग्रीज कैसे कैसे आप कहोगे? पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, कैसे कैसे बताओगे? चलो मैं बता देता हूं। ये जो एज बेस्ट एज आई कुड, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, किस तरीके से किया जाएगा बच्चे? ध्यान से सुनिए। ये जो डिग्री ऑफ एडजेक्टिव होता है, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, पीडी सीडी एसडी, पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, पीडी सीडी एसडी। जैसे हमने वर्ड कहा टॉल, सीडी टॉलर, एसडी टॉलेस्ट, बन गया। अच्छा, इसका देखो, हाई भाई, सॉरी, हाई हायर और हाईएस्ट। अच्छा, वो जो बनता है ब्यूटी, ये ब्यूटी, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, कई बच्चे इसमें यही लगा देते हैं। स्मार्टनेस, स्मार्ट, स्मार्टली, है, रफनेस, रफ, रफली, नेचर, नेचुरल, नेचुरली, एक्टिव, एक्टिवा, एक्टिवा वाली नहीं, सॉरी एक्टिवा वाली नहीं, ठीक है, वो तो आप लोग हो सकते हैं। खैर वो एक अलग चीज होती है, और नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सारे के सारे एडजेक्टिव की डिग्रीज के, ठीक है। चलो, हाई हायर हाईएस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, चीप चीपर चीपेस्ट। उसी तरीके से यहाँ पे जैसे हमने वर्ड कहा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का कंपेरेटिव होगा बेटा कि घनी ब्यूटी, मोर ब्यूटीफुल, भैया ज्यादा ब्यूटीफुल, और उसके बाद
उसके बाद तो गजबे है ना, उसके बाद भाई साहब जहर कतई है। तो मोस्ट ब्यूटीफुल, ये जो यूपी बिहार या हरियाणा के बच्चे वो इसकी डिग्री ऐसे बनाते हैं कि सुंदर, अति सुंदर और उससे भी ज्यादा सुंदर है, कतई जहर। ठीक है, तो ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल ऐसे यूज करना था। तो बेटा यहाँ पे जो हमने मोर और मोस्ट लगाया, यहाँ जो हमने मोर या मोस्ट का यूज किया बेटा, मोर और मोस्ट का जो हम यूज कर रहे हैं, ये भी एक्चुअल में क्या है, मोर अपने आप में कंपैरेटिव है, मोस्ट अपने आप में सुपरलेटिव है। तो बेटा इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव भी तो बनेगा, तो पॉजिटिव डिग्री क्या बना, मच बन गया। पॉजिटिव डिग्री क्या बन गया पुत्रों और पुत्रियों, तो मच बन गया। तो मच मोर मोस्ट, मच मोर मोस्ट ऐसे करके, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो बस अब आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे और आंसर आप भी कर सकते हैं। तो गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, ठीक है। तो एज गुड एज पॉसिबल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ये मैंने फेंक के मारा, जल्दी से इसको आंसर करो, जल्दी फटाफट। चलो जी, करो 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 करो, मैं साइड हो जाता हूं, आप लोग कीजिए अपने अपने आंसर फटाफट। चलो जी, हो गया बालकों, कर दो का? हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, करते जाओ करते जाओ, बढ़िया। चलो, द प्रॉब्लम दैट आवर कंट्री हैज एंड विल फेस आर द आउटकम ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ आवर सो कॉल्ड सेवियर्स। देखो, बहुत ही आसान और चोखा, बहुत चुनिंदा, मस्त, मजेदार कह सकते हो क्वेश्चन है। हाँ, ये है कि थोड़ा सा अच्छा स्टैंडर्ड है क्वेश्चन का, लेकिन मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन। आपको ये कह सकते हो कि क्वेश्चन बढ़िया है, लेकिन मुश्किल नहीं है ज़्यादा। अगर आप ध्यान से दोगे, देखोगे, तो अभी आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्वेश्चन कितना अच्छा और आसान था। देखो, द प्रॉब्लम दैट आवर कंट्री हैज एंड विल फेस, बेटा गौर से समझिएगा, यहां पे हमारे पास एंड आ रहा है, कंजंक्शन आगे भी आ रहा है, पीछे भी आ रहा है। हाँ सॉरी, कंजंक्शन के आगे पीछे वर्ब आ रहा है, ठीक है, आगे भी और पीछे भी, हैज और विल, ठीक है। ये हैज विल के साथ हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, तो बेस फॉर्म लगा आ गई फेस, ठीक है, विल फेस। उसी तरीके से हैज जो है, ये भी हमारे पास एक वर्ब है, मतलब हेल्पिंग वर्ब है, जैसे विल था ना, तो विल के साथ हमारे पास वर्ब आया क्या, फेस, और हैज के साथ भी तो आना चाहिए फिर। तो विल के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और हैज के साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, याद होगा आपको, हैज के साथ आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहां पे लगा दो फेस्ड, फेस्ड। तो सेंटेंस कैसा बना आपका, द प्रॉब्लम दैट आवर कंट्री हैज फेस्ड एंड विल फेस, यानी कि जो फेस कर चुका है और जो फेस करेगा। समझे बात को, बोलो यस, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ये दोनों बातें समझ के रखनी है कि अगर हमारे पास कभी कोई कंजंक्शन लिखा मिले आपको, तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है, समझनी है, बिल्कुल अच्छे से दिमाग में चिपका लो कि जब भी हमारे पास दोनों के दोनों साइड में वो चीज आती है, तो हमेशा दोनों तरफ हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब होना चाहिए। हाँ, ये तो मैटर करता है कि हेल्पिंग वर्ब जो है उसके अकॉर्डिंग मेन वर्ब आएगा, जैसे हैज हैव हैड है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, मॉडल आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से आगे बढ़े, नेक्स्ट प्रश्न पे अब बढ़ते हैं पुत्रों।
इसका आंसर दो, मैं साइड हो जाता हूं, आंसर करो। हो गया? डन 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 एवरीबॉडी? चलिए जी कर दें स्टार्ट अब मालिक। चलो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ रखता हूं, करके बताना जरा। देखो, सुप्रिया enjoyed the पावरी। सुप्रिया enjoyed the पावरी, यहां पावरी हो रही है, हाँ? अच्छा एक और, तो सुप्रिया enjoyed in the पावरी, यानी कि पार्टी, ठीक है, पार्टी। तो सुप्रिया enjoyed in the पार्टी। अच्छा एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। मुकेश इंट्रोड्यूस्ड द मैनेजर, ठीक है, और एक और, ठीक है, मुकेश इंट्रोड्यूस्ड in front of the manager। चलो ये 4 सेंटेंसेस है, पढ़ के बताओ कौन सा गलत कौन सा सही। जल्दी से पढ़ के एक बार कमेंट करके बताइए। चलो हो गया? डन डनाडन। चलो टन टनाटन टन टन टारा, आंसर कर दो 10 से 12। जी मालिक। तो सुप्रिया एंजॉयड द पावरी, सुप्रिया एंजॉयड इन द पावरी हो रही है ना। चलो देखो बेटा, यहाँ पे एक्चुअल में था क्या मिस्टेक, अभी आप लोग पता नहीं समझ पाए कि नहीं, बहुत इजी था। अगर आप लोगों ने ना प्रोनाउन या वर्ब की क्लास अटेंड करी है तो वहाँ पे मैंने एक पढ़ाया होता है वर्ब में रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब। इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट मांगते हैं। क्या लेते हैं? कंपलसरी ऑब्जेक्ट, मतलब उनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। जैसे आप देखो, दोनों में वर्ब सेम है, एंजॉयड एंजॉयड, इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस, वर्ब सेम है ना। अच्छा, ये जो द पार्टी है, ये व्हाट का आंसर दे रहा है कि भाई क्या उसने एंजॉय किया? पार्टी। और ये इन द पार्टी, ये किसका आंसर दे रहा है? तो वेयर का आंसर दे रहा है जी, कहां पे एंजॉय किया? पार्टी में एंजॉय किया। अगला, मुकेश इंट्रोड्यूस्ड, तो ये आंसर दे रहा है वूम का, कि भैया किसको इंट्रोड्यूस किया? मैनेजर साहब को इंट्रोड्यूस किया। और इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर, ये किसका आंसर दे रहा है गुरुजी? तो ये आंसर दे रहा है वेयर का, ठीक है, मतलब कहां पे इसने इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। तो आपको याद होगा कि ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं जो आंसर करते हैं, या तो व्हाट का या वूम का। याद आया? बोलो यस, ठीक है। मैंने 50 बार ये बात बताई है आपको बहुत सारी वीडियोस में कि वही ऑब्जेक्ट कहलाते हैं जो व्हाट या वूम का आंसर करे। तो बेटा देखो, यहाँ पे व्हाट, वेयर, वूम वगैरह आंसर दे रहा है। तो देखो फर्स्ट वाले का आंसर व्हाट या वूम में आ रहा है, जी मालिक आ रहा है, तो ये आंसर सही है। सेकंड का आ रहा है, सर जी ये नहीं आ रहा, व्हाट या वूम का आंसर नहीं दे रहा। थर्ड वाला दे रहा है, हाँ जी सर ये दे रहा है। फोर्थ का आंसर व्हाट या वूम में आ रहा है ना गुरुजी, ये भी नहीं आ रहा। तो फर्स्ट का और थर्ड का, ये दोनों के आंसर व्हाट या वूम में आ रहा है, सही है। लेकिन ये और ये होगा गड़बड़,
ये और ये होगा गड़बड़, यानी कि ये होगा गलत। अब इसमें सही कैसे करेंगे सर जी, अब इसको सही कैसे करेंगे? अब इनका आंसर वट या वुम में नहीं आ रहा ना, यानी कि ये ऑब्जेक्ट नहीं दे रहे। ऑब्जेक्ट आपको पता है ना, मैंने आपको कहा था वट और वुम वाले ही ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और ये इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, एनी हाउ वो कहेंगे भैया ये इना चोल बे, ऑब्जेक्ट चाहिए तो चाहिए भैया, दे दो कहीं से भी लाके। ऑब्जेक्ट नहीं मिला तो सेंटेंस गलत है। अब सेंटेंस गलत है तो ऑब्जेक्ट कैसे देंगे? ऑब्जेक्ट देने के लिए अब क्या करेंगे, जो आगे लिखा है उसी को उठाओ और यहाँ चिपका दो, उल्टा कर दो हरसेल्फ। लड़की है तो हरसेल्फ, लड़का हो तो हिमसेल्फ। यहाँ पे बॉय है मुकेश, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हिमसेल्फ। समझ में आया क्या? समझ रहे हो, समझ रहे हो ना? वही, ठीक है। तो हर सेल्फ या हिमसेल्फ, अगर आई होता तो माई सेल्फ, ठीक है, दे होता तो देम सेल्फ। मतलब जैसा आपका सब्जेक्ट वैसा आपका ऑब्जेक्ट, समझे? अब यहाँ पे सर जी एक सवाल बच गया, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सवाल, कि सर जी हमें कैसे पता चलेगा, इतने सारे दुनिया में वर्ब होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला उन्हीं वर्ब की कैटेगरी में से है? हमें कैसे पता चलेगा कि ये वही वर्ब है जो अपने बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट मांगते हैं? कैसे पता चलेगा? कैसे कैसे कैसे, वो भी तो सिखाओ गुरुजी, ठीक है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है बच्चों, इसलिए इस ज्ञान को पूरा करते हैं, ज्ञान की गंगा बहाते हैं और इसको पूरा करते हैं, समझते हैं जरा कि कैसे पता चलेगा कि ये उन्हीं में से एक वर्ब था। तो देखो बेटा, जैसे कि आपको पता है मेरे पढ़ाने का तरीका, रूल रट्टा में कुछ नहीं कराऊंगा कि बेटा रट लो ये 10-12 फलाना ढिमकाना और लास्ट में लिख दो ETC, ले भैया। अब अगर एग्जाम में ETC से आ गया क्वेश्चन फिर तो गए काम से। तो बेटा ये ETC वाला चक्कर छोड़ो, ठीक है, और लॉजिक से नाता जोड़ो। ध्यान से सुनो, ये ETC के कॉन्सेप्ट पे कभी मत अटकना, ठीक है। मैं आपको सीधा तरीका बता देता हूं कि हाउ टू आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, ठीक है। रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करने का तरीका, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब है या नहीं है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा बच्चों, रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब मतलब वो वर्ब होते हैं जो अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर ऑब्जेक्ट आया तो सेंटेंस ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं आया तो सेंटेंस गलत है। तो चाहिए ही चाहिए ऑब्जेक्ट। देखो कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। ऐसा कौन सा वर्ब है जो पुत्रों और पुत्रियों, ऐसा कौन सा वर्ब है जो आप अपने ऊपर कर सकते हो? आप अपने आप को ऐसा बोल सकते हो कि आई लव माई सेल्फ, हाँ या ना? आप खुद के लिए ये कह सकते हो कि आपने खुद को क्या किया, मोटी, अरे पूरा सुनो, वेट, ठीक है। हालांकि आपने जो आधा सुना वो भी ठीक था, तो मोटी वेट, भाई ज्यादा खाओगे हो गए मोटे। तो इंसान खुद को लव कर सकता है, खुद को मोटिवेट कर सकता है। कई इंसान खुद की तारीफ भी करते रहते हैं, ठीक है। एडमायर बोलता है ना भाई, वो हमेशा अपनी तारीफ करता रहता है, एडमायर, ठीक है। इसके अलावा इंट्रोड्यूस, इंसान खुद को इंट्रोड्यूस कर सकता है। और सोचो, और यस, और खुद को स्लैप कर सकता है, और पनिश, और एंजॉय, और ईट, ईट कर सकता है खुद को, इंसान खुद को खा सकता है। चल आज भाई एक उंगली खा के देखें, है नहीं भाई। और लव लिख दिया, हेट, इंसान खुद को लाइक कर सकता है, इंसान खुद को डिसलाइक कर सकता है, इंसान खुद को अब्यूज कर सकता है, इंसान अब्यूज कर सकता है ना। भूल गए वो पैराग्लाइडिंग वाले भैया, मैं बहुत पागल हूं जो इसमें आया, बाकी आप समझ गए, ठीक है। तो बेटा याद है ना, इंसान खुद को अब्यूज भी कर सकता है, ठीक है। समझदार हो गए अब आप लोग, एक चुटकी में समझ गए, ठीक है। तो बेटा ऐसे वर्ब जो इंसान खुद पे कर सकता हो, इन्हीं को कहते हैं रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब। यानी कि ये ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद कंपलसरी ऑब्जेक्ट मांगते हैं, इनको अपने बाद ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट आ गया तो सेंटेंस बहुत बढ़िया जी, जीजा आ गया कतई जहर। और अगर सेंटेंस में इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आया तो बेटा क्वेश्चन आपका, सेंटेंस आपका गलत है, आपको ऑब्जेक्ट लगाना ही पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो यस। मौज कर दी, शाबाश, ठीक है। अब आप जिंदगी में कभी आपने ये वर्ड अगर सुने होंगे, याद कर लो, ये वर्ड अगर आपने सुने होंगे तो इसके बाद ऑब्जेक्ट जरूर सुना होगा, याद करके देख लो, है कि नहीं?
अब देखो मुझे पता है सबका ध्यान बेटा सिर्फ यहीं पे है, लव के अलावा भी दुनिया में और वर्ड्स होते हैं, ठीक है, सबके दिमाग में वही आ रहा होगा, हाँ मैंने बोला तो था आई लव, अच्छा हाँ हाँ चिंटू फिंटू मिंकी टिंकी है। चलो तो बेटा व्हाट वुम का आंसर देता है ये, तो इसलिए हमारे पास हो गए सारे रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब। ये ऐसे वर्ब होते हैं जो अपने बाद कंपलसरी है कि ऑब्जेक्ट लेते ही लेते हैं। इज दैट क्लियर? बोलो यस। मौज कर दी? बोलो यस। चलो तो बेटा इसी बात पे अब आपके क्वेश्चन पे वापस मूव करें। ये आया, चलो जी, हाँ चलो। तो लास्ट ईयर ऑल हर फ्रेंड्स विजिटेड गोवा एंड एंजॉयड अ लॉट। भाई साहब लास्ट ईयर जो है वो गोवा गए, मौज कर दी, ठीक है, और वहां पे जाकर के सबने मस्ती काटी, एंजॉयड अ लॉट, ठीक है। तो यहाँ पे एंजॉय किया देमसेल्व्स। आपने सुना होगा बहुत बार ऐसा सेंटेंस, ऐसा आपने टीवी वगैरह में भी देखते हुए देखा होगा कि जब दो हीरो हीरोइन मतलब शादी पार्टी में कहीं मिल रहे होते हैं तो बोलते हैं ना एंजॉय योर सेल्फ। तो एंजॉय योर सेल्फ जो बोलते हैं वो क्यों? क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब है। भैया वो भी पढ़े लिखे हैं, हल्के में ले रहे उन्हें, हैं पढ़े लिखे होते हैं वो तुमसे भी ज्यादा। समझे बात को? बोलो यस। अच्छा एक क्वेश्चन और करके दिखाता हूं आपको, देखो। ही सेटिस्फाइड with the delicious food। ठीक है, एक और, all the students adjusted themselves। अब सॉरी, तो आंसर तो मैं ही लिख दूंगा, तो फिर आप क्या करोगे? all the students absented in the new environment of the school। ठीक है, मान लो स्कूल चेंज हो गया, बिल्डिंग चेंज हो गई, तो अब जो है बच्चों को एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो वही चीज है यहाँ पे। ठीक है, देखो अब यहाँ पे हमारे पास दोनों में इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं बेटा एग्जामिनेशन में रिफ्लेक्सिव टेकिंग वर्ब के सेंटेंस के अंदर बीच में आपसे डाल दिया जाएगा, पूछ लिया जाएगा कि हाँ भैया बताओ कि क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो आपको वही चीजें आंसर करनी है। ठीक है, हाँ और चलिए करें। ही इज सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड। देखो ही इज सेटिस्फाइड विद द डिलीशियस फूड। देखो तो विद द डिलीशियस फूड, तो बेटा देखो यहां पे ही सेटिस्फाइड हिमसेल्फ, ही सेटिस्फाइड himself with the delicious food। all the student adjusted themselves। भैया उन्होंने खुद को क्या किया? एडजस्ट किया। ठीक है, तो बोलते हैं ना एडजस्ट कर लो भाई थोड़ा देर, है ना, तो एडजस्टेड themselves। इतना क्लियर हुआ? बोलो यस। मौज कर दी, शाबाश। तो बेटा आप लोगों को ये हमेशा याद रखना है कि कब आपको कौन से वर्ब पहचानने हैं, किस तरीके के क्वेश्चन कब आने हैं। तो इस तरीके से जब आप क्वेश्चन में वर्ब को पहचानना सीख गए तो बेटा आधे से ज्यादा समस्या आपकी वहीं खत्म। ठीक है, वर्ब को अगर आप पहचानना सीख गए तो आधे से ज्यादा आपकी समस्या वहीं पे खत्म। ठीक है, अभी आपकी मेहनत को जो देख के हंस रहे हैं, आने वाले टाइम में एक समय ऐसा आएगा कि आप कामयाब हो चुके होंगे और वो अपने ऊपर रोएंगे। ठीक है, ऐ मेरी मेहनत को देख करके हंसने वाले, ऐ मेरी मेहनत को देखकर हंसने वाले, हंसी आती है तेरी हंसी देखकर। वाह वाह वाह, अरे इरशाद कर दो जी। ठीक है, चलो क्लियर हो गया एवरीबॉडी? सारे आंसर क्लियर हैं? और देख लेते हैं और है क्या। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया था,
हाँ यहाँ तक, हाँ बस इतना ही था आज का। तो बच्चों बस यहीं तक आज की क्लास हम इसको ओवर कर रहे हैं, ऑफ कर रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो आप बने रहिए एग्जामपुर बैंकिंग क्लासेस के साथ और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करते जाइए, इसको आप सब्सक्राइब करते जाइए, जितना हो सके अपने फ्रेंड्स में आप भेजिए इसको, क्योंकि इसमें आपको मिलता है डेली बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट। बाकी सब्जेक्ट्स के भी आपके अवेलेबल होते हैं, मैथमेटिक्स की आपकी क्लास होती है, इसके अलावा रीजनिंग की आपकी क्लास होती है, एंड सो ऑन। बहुत सारी आपकी क्लासेस चलती रहती है। तो आप सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अभी तक अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल की घंटी उसको प्रेस करना बिल्कुल ना भूले, वरना फिर होता क्या है कि बच्चे बाद में कंप्लेन ये करते हैं कि सर हमें तो नोटिफिकेशन ही नहीं मिल रहा, हमें तो आपकी क्लास का पता ही नहीं चल रहा है। तो बेटा वो गलती किसकी? आपकी। ठीक है बच्चों, मिले फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।